रही। यूएस होटल। सुबह सुबह रुद्र की आंख खुली, वो उठा और उसके मुंह से सीधा कांची का नाम निकला। उसकी बॉडी में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। वो ठीक से उठा और वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर निकला और सीधा बिना किसी को बताए कांची के मिशन के लिए निकल गया। रुद्र सड़कों पर बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था। उसने 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय कर लिया। उसकी गाड़ी ओबेरॉय मेंसन के सामने आकर रुकी। वह गाड़ी से निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसे वॉचमैन ने रोक लिया। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मेम का आर्डर है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। वॉचमैन की बात पर रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने वॉचमैन के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। तू रोकेगा मुझे अंदर जाने से? तू? रुद्र की इस हरकत पर सारे गार्ड्स वहां आ गए और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। रुद्र पहले ही बहुत जख्मी था, इसलिए उससे उन सब का सामना करना मुश्किल हो रहा था। एंड में सबने रुद्र को बाहर निकाल दिया और गेट को जोर से बंद कर दिया। रुद्र कुछ नहीं कर पाया। उसने गुस्से से दरवाजे पर हाथ मार दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर तेज स्पीड से गाड़ी भगा दी। ओबेरॉय मेंसन। आन्या का रूम। आन्या कॉल पर आहान से बात कर रही थी। आज उन दोनों की सगाई थी, जिसकी नीचे हॉल में तैयारी चल रही थी। आहान, मैं क्या सोच रही हूँ, हम हल्दी मेहंदी ये सब नहीं करेंगे। सगाई के बाद सीधा इंडिया में शादी, क्योंकि इन रस्मों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और ज्यादा है तो आज सगाई के बाद ही मैं मेहंदी लगवा लूंगी, फिर हम इंडिया चल लेंगे। आन्या की बात पर आहान बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मोहतरमा, मैं फ्लाइट बुक करा देता हूँ। इंडिया में सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। खैर तुम आज का सोचो, आज सगाई है हमारी, खुश हो तुम? आहान की बात पर आन्या बोली, हाँ बहुत खुश, और जल्दी आ जाओ तुम। और सुनो, मीडिया तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, ओके? आन्या की बात पर आहान बोला, जी बिल्कुल मैडम, आपका हुक्म। सराखों पर आहान की बात पर आन्या हंस दी। कुछ देर दोनों ने बात की, फिर आन्या तैयार होने चली गई, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। यहाँ रुद्र गाड़ी को कहीं भी भगाए जा रहा था। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। वो किसी जंगल के रास्ते पर आ गया था, जहाँ का रोड बहुत खराब था। इतनी तेज स्पीड में गाड़ी थी कि ऐसा लग रहा था कि गाड़ी उड़ रही हो। तभी एकदम से गाड़ी सामने रखे पत्थर से टकरा कर पलट गई और रुद्र का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में आग लगना शुरू हो गई। होटल। अर्णव जब रुद्र के रूम में आया तो वहाँ रुद्र नहीं था। उसने रुद्र को कॉल मिलाया, लेकिन 2-4 बार कॉल करने पर भी सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। रुद्र कॉल नहीं उठा रहा था। अर्णव समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत किसी को कॉल करके रुद्र की लोकेशन ट्रेस करने को कहा और खुद जल्दी से कार लेके निकल गया। थोड़ी देर बाद अर्णव वहां पहुंच गया जहां रुद्र मौजूद था। अर्णव ने यहाँ वहां रुद्र को देखा, तभी उसकी नजर रुद्र की कार पर पड़ी, जिसमें आग लगना शुरू हो गई थी। पूरा पीछे का हिस्सा जल रहा था। अर्णव तेजी से कार की तरफ भागा और उसने गाड़ी के अंदर झांका तो रुद्र बेहोश था और वो और ज्यादा जख्मी हो गया था। अर्णव ने उसे जल्दी से बाहर निकाला और उसे अपने साथ अपनी कार तक ले आया। तभी वहाँ बहुत तेज धमाका हुआ, शायद रुद्र की कार फट गई थी। अर्णव ने रुद्र को सही टाइम पर बचा लिया था। अर्णव रुद्र को सीधा हॉस्पिटल ले आया। रुद्र को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अर्णव अब बहुत परेशान सा हो गया था। कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर थिएटर से बाहर आए तो अर्णव ने उनसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, कैसा है रुद्र? अर्णव की बात पर डॉक्टर, देखिए अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, कह चले गए। अर्णव और परेशान हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वो एक अलग ही सोच में पड़ गया और अपना सर पकड़ वहीं चेयर पर बैठ गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ओबेरॉय मैंशन। आन्या और आहान तैयार होकर स्टेज पर खड़े थे। सारे मेहमान आ चुके थे। रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। एक अच्छा सा सॉन्ग बजा और आन्या ने आहान को रिंग पहना दी। हॉल तालियों से गूंज उठा।
एक दूसरा और प्यारा सा सॉन्ग प्ले हुआ और उसी के साथ अहान अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने आन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से रिंग पहनाकर उसका हाथ चूम लिया। हॉल एक बार फिर जोरदार तालियों की गूंज से गूंज उठा और साथ ही साथ लोग हुटिंग करने लगे। दोनों जाकर वहीं सोफे पर बैठ गए और नीचे डांस स्टार्ट हो गया। हॉस्पिटल। अभी तक रुद्र का इलाज चल रहा था, उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ा था, इसलिए डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। अर्णव परेशान वहीं बाहर बैठा हुआ था। पूरे 8 घंटे बीत गए, तब जाकर डॉक्टर बाहर आए और बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मगर उनकी कंडीशन अभी भी खराब है, उन्हें होश नहीं आया तो मुसीबत हो सकती है। प्रे कीजिए कि अगले 24 घंटे में उन्हें होश आ जाए। उनके सर पर एक बार नहीं बहुत बार जख्म लगे हैं। मैंने आपसे कहा था कि उन्हें कोई भी दिमागी जोर नहीं देना है, लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रेस लिया है किसी बात का, और दोबारा एक्सीडेंट में भी इनके सिर पर ही ज्यादा चोट आई है। बस अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, हमने तो बहुत मेहनत की। डॉक्टर की बात पर अर्णव ने उन्हें थैंक यू बोला और वो वहाँ से चले गए। अर्णव वहीं चेयर पर बैठ रुद्र के लिए प्रे करने लगा। अगली सुबह एयरपोर्ट। आन्या और अहान ने फ्लाइट पकड़ ली थी इंडिया के लिए। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आन्या के मन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी जिसे वो इग्नोर कर रही थी। वो अब अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, इसलिए उसने अपने पास्ट को अपने अंदर दफना लिया था। क्या कांची करेगी कभी रुद्र को माफ? क्या रुद्र को आ पाएगा होश? क्या कांची कर लेगी अहान से शादी? इंडिया, मुंबई। अहान और आन्या मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। अहान के हाथ में दोनों का सामान था और वो आन्या से बातें करते हुए चल रहा था कि तभी अहान से एक लड़की टकरा गई, जो और कोई नहीं शनाया थी। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसने अहान की शक्ल देखी और वो एकदम हैरान रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अहान ने उसे थाम रखा था, उसने उसे ठीक से खड़ा किया। यहाँ शनाया को देख कांची भी हैरान थी और उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन शनाया की नजरें सिर्फ अहान पर थी। तभी कांची ने जोर से शनाया को हग कर लिया, तब जाकर उसका ध्यान कांची पर गया। कुछ देर कांची ने शनाया को ऐसे ही हग किए रखा, फिर वो उससे दूर हुई तो शनाया बोली, कांची तू इतना क्या? उसने कांची को ऊपर से नीचे तक देखा। कांची ने बिजनेस सूट पहन रखा था। कैसी है तू? कांची की बात पर शनाया हैरानी से बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ और ये सब इतने दिन से कहाँ थी? आई मीन वो न्यूज और रू। तभी कांची ने उसे रोक दिया और बोली, मैं घर चलकर सब बताऊंगी तुझे, पहले चल तू हमारे साथ ही चल, हमारी गाड़ी में। कांची की बात पर शनाया ने अहान को देखा और बोली, नहीं तुम लोग जाओ, मैं ऑफिस के काम से यहाँ आई हूँ, या तू ना हमारे घर पर मिल, जहाँ आजकल मैं अकेली रहती हूँ वहीं आऊंगी मैं थोड़ी देर में। ओके तू वहीं रुक, तेरा भी घर है वो। शनाया की बात पर कांची बोली, बिल्कुल, और एक खुश खबरी भी देनी है तुझे, तो जल्दी आइयो। कांची की बात पर शनाया ने हाँ में सिर हिला दिया और कांची और अहान वहाँ से चले गए। शनाया अभी भी जाते हुए अहान को देख रही थी। अहान ने भी पलटकर शनाया को देखा और फिर वापस मुंह आगे कर लिया। अहान और कांची आकर अपनी गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। अहान ने पूछा, ये वही बचपन वाली शनाया है ना, तेरी बेस्ट फ्रेंड, और अभी तक है? अहान की बात पर कांची बोली, हाँ बहुत याद आती थी इसकी यूएस में, अच्छा हुआ मिल गई, वरना मैंने तो सोचा ही था कि इसको ढूंढ लूंगी इंडिया जाकर। अहान गाड़ी चला रहा था, तभी कांची बोली, अरे कहाँ जा रहे हैं हम अहान? कांची की बात पर अहान बोला, होटल में रुकने वाले थे ना हम, तो वहीं जा रहे हैं। अहान की बात पर कांची बोली, सुना नहीं क्या तूने, हम मेरे और शनाया के घर रुकेंगे, अब तो वहीं चल, रास्ता मैं बता दूंगी, यहाँ से लेफ्ट ले पहले। कांची की बात पर अहान बोला, वहाँ रुकना जरूरी है। अहान की बात पर कांची बोली, क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है वहाँ रुकने में? अगर है तो तू रुक जा होटल में, लेकिन मुझे शनाया के घर छोड़ दे। कांची की बात पर अहान बोला,
नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी रुक जाऊंगा वहीं तुम्हारे साथ। यूएस हॉस्पिटल। अर्णव रुद्र के रूम में उसके पास बैठा था। रुद्र को अब तक होश नहीं आया था। तभी अर्णव का कॉल बजा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसने कॉल साइलेंट किया और हॉस्पिटल के बाहर आकर उसे पिक कर कान पर लगाया। उसने कुछ देर तक कॉल पर बात की और वापस अंदर आ गया। इंडिया मुंबई। आहान और कांची घर पहुंच चुके थे और बचपन की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद शनाया भी वापस आ गई और सोफे पर बैठ गई। उन तीनों में बातें होने लगी। शनाया की आंखों में एक अलग अजीब सी फीलिंग थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने शनाया को बताया कि वो दोनों शादी कर रहे हैं और उनकी सगाई हो चुकी है। ये बात सुन शनाया की बक्की रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन कांची तू तो रू। तभी फिर कांची उसकी बात काटते हुए बोली, आहान तू जाकर तैयारी देख आ ठीक से हो रही है कि नहीं, तब तक मैं और शनाया बातें करते हैं। पूरा 1 साल हो गया अलग हुए। कांची की बात पर आहान वहाँ से चला गया तो शनाया बोली, कांची ये सब क्या चल रहा है? तू तो ऑलरेडी मैरिड है ना, रुद्र हस्बैंड है तेरा, कहाँ है वो? और तू 1 साल से कहाँ थी? और वो न्यूज उसमें ये क्यों बताया था तू मर गई? क्या ड्रामा है ये सब? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और अब ये अचानक तेरी और आहान की शादी, बात क्या है बताओगी? शनाया की बात पर कांची बोली, काम डाउन, मैं सब बताती हूँ तुझे। इतना कह कांची ने शुरू से लेकर एंड तक सब शनाया को बता दिया और वो ये सब आहान को ना बताए ये भी बोल दिया। कांची की बात पर शनाया हैरानी से बोली, ये सब कैसे कर सकता है रुद्र तेरे साथ? और मतलब अब तू कांची नहीं आन्या है, लेकिन जब तुझे रुद्र से प्यार है तो तू आहान से कैसे शादी कर सकती है? I mean, उससे ये सब छुपाना और फिर शादी। शनाया की बात पर कांची बोली, मैंने अब बताया है आहान को और फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। बस मैंने उसको रुद्र का नाम नहीं बताया। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। उसके बहुत एहसान है मुझ पर, उसने नई जिंदगी दी है मुझे और मुझे एक आम लड़की से कामयाब लड़की बनने में भी उसी का पूरा सपोर्ट रहा है। तो तू ही बता मैं उसे मना करके क्यों हर्ट करूं, वो भी उस इंसान के लिए जिसने कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं की। कांची की बात पर शनाया चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर एक दर्द सा दिखने लगा था, लेकिन उसने वो कांची से छुपा लिया और बोली, चल अब तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ, भूख लगी होगी ना? शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ भूख तो लग रही है, बना ले कुछ प्लीज। इतना कह कांची ऊपर चली गई। कांची के जाने के बाद शनाया किसी गहरी सोच में खो गई। तभी आहान वहाँ आ गया। दोनों की नजर एक दूसरे से मिली। आहान ने एक नजर शनाया को देखा और सीधा ऊपर चला गया। शनाया भी किचन में चली गई। क्या होश आ पाएगा रुद्र को? क्या कांची कभी करेगी रुद्र को माफ? क्या कर लेगी कांची आहान से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।